दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिलसिला जो कि कुछ हफ्तों से चल रहा है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकारीर में से कुछ इक़्तिबासात। आज का जो उन्वान है वो वाकई में सोचने के काबिल है। इसमें 2-3 ही इक़्तिबासात हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हमने अक्सर सोचा नहीं है कभी, इस ज़ाविये से ख़ास तौर पर। तो आज सोचा कि आपके साथ सिर्फ वो एक ही शेयर करेंगे उन्वान, ताकि किसी और उन्वान के साथ वो मिलजुल ना जाए और आपको उसके बारे में सोचने का मौका मिले और दूसरों के साथ डिस्कस करने का भी मौका मिले। तो ये सारी मालूमात लिखी हुई हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। तो आपको बताई देते हैं कि आज के इक़्तिबासात जो हैं उनका उन्वान क्या है। वो है सरकारी ज़ुबान यानी उर्दू। अब आप भी जब सुनेंगे तो आप ज़रूर सोचेंगे इस बारे में कि इस बात के ऊपर किसी ने ज़ोर क्यों नहीं दिया, सोचा क्यों नहीं इस बारे में। तो यहाँ पर कायदे आज़म की दूरअंदेशी नज़र आती है जैसे कि दूसरी चीज़ों में नज़र आती थी। तो चलते हैं, ये है पहली तकरीर जो उन्होंने 21 मार्च 1948 को की थी जलसाए आम ढाका में। उसमें जो उन्वान के तहत बात की, उन्होंने कहा, ये मैं आपको वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू होगी और सिर्फ उर्दू और उर्दू के सिवा और कोई ज़ुबान नहीं होगी। जो कोई आपको गुमराह करने की कोशिश करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। एक मुश्तरका सरकारी ज़ुबान के बगैर कोई कौम हम मुत्तहद नहीं हो सकती। ये है सोचने वाली बात, और ना कोई काम कर सकती है। दूसरे मुल्कों की तारीख उठाकर देख लीजिए, बस जहाँ तक पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान का ताल्लुक है वो उर्दू ही होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अगली तकरीर थी 24 मार्च 1948 को जलसाए तक़सीम असनाद ढाका यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर कायदे आज़म ने कहा, इस सूबे में दफ्तरी इस्तेमाल के लिए इस सूबे के लोग जौन सी ज़ुबान भी चाहें मुंतखब कर सकते हैं। ये मसला खालिस्तन सिर्फ इस सूबे के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होगा। अलबत्ता पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान जो ममलिकत के मुख्तलिफ सूबों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम का ज़रिया हो, सिर्फ एक ही हो सकती है और वो है उर्दू। उर्दू के सिवा और कोई ज़ुबान नहीं। उर्दू वो ज़ुबान है जिसे बर्रे सग़ीर के करोड़ों मुसलमानों ने परवरिश किया है। उसे पाकिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समझा जाता है। ये वो ज़ुबान है जो दूसरी सूबाई और इलाकाई ज़ुबानों से कहीं ज़्यादा इस्लामी सकाफ़त और इस्लामी रवायात के बेहतरीन सुरमाए पर मुश्तमिल है और दूसरे इस्लामी मुल्कों की ज़ुबानों से करीब तरीन है। ये बात भी उर्दू के हक़ में जाती है और ये बहुत अहम बात है कि भारत ने उर्दू को देश निकाला दे दिया है और हत्ता के उर्दू रस्मुल ख़त को ममनू करार दे दिया है। अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को बाहम मुत्तहिद होकर तरक्की की शाहराह पर गामज़न होना है तो उसकी सरकारी ज़ुबान एक ही हो सकती है और मेरी ज़ाती राय में उर्दू और सिर्फ उर्दू है। आपने देखा कि उर्दू के बारे में कायदे आज़म का इतना मजबूत एक किस्म से ख्याल था जो कि उसको बहुत ज़रूरी समझते थे। यही वजह लगती है कि पाकिस्तान जब बना 1947 में, उस वक्त क्योंकि इन्फ्लुएंस जो था वो ब्रिटिश का था, लिहाजा जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एक किस्म से खुद ब खुद ही ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू जो थी उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि दोनों बराबर कैसे इस्तेमाल होती रही। अगर देखा जाए तो कॉलेज में कुछ मौज़ूआत इस किस्म के हैं कि अगर आपने उनमें मास्टर्स करना है, उनको आगे पढ़ना है, तो वो लिखे ही इंग्लिश में हुए हैं जो टेक्स्ट हैं ख़ास तौर पर। तो आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं कुछ इल्लामा इकबाल की शायरी। इल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, रिश्तों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तेरे आज़ाद बंदों की ये दुनिया वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। बिखरी उम्मत को मिला दिया तूने कैसे, तेरे एहसान मुसलमान को मैं कैसे बताऊं। तेरे अशार में नौजवान के लिए नसीहत है छुपी, काश इस कौम को इन बातों पर चलता हुआ पाऊं। तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वही शराब वही हाय वो हो रहे बाकी,
دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔